तो फ्रेंड्स आज बात करने वाले हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में, यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है। भाई जर्नल सी बात है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है तो भाई साइंटिस्ट है हमारे डी ब्रोगली, पढ़ चुके पहले भी काफी बार। तो डी ब्रोगली नहीं, ये इक्वेशन दी हुई होगी या इसकी वेवलेंथ जो होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये डी ब्रोगली नहीं हमारे को दी होगी। तो डी ब्रोगली जो थे उन्होंने हमारे को बताया कि जब मैटर पार्टिकल मोशन में आता है तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएट हो जाती है। आज जिस उसी वेव की आज हम क्या निकालने वाले हैं, वेवलेंथ को पता करने वाले हैं। यानी कि भाई इतनी बात तो जानते हैं कि जो लाइट इज अ पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है ना। जैसे कि लाइट एक पार्टिकल है आइंस्टीन के द्वारा, या अगर जो वो पार्टिकल है तो उसके साथ में क्या एसोसिएट हो जाएगी, वेव एसोसिएट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर जो कोई भी मैटर पार्टिकल मोशन में आता है तो डी ब्रोगली ने बोला उसके साथ में एक वेव एसोसिएट हो जाती है, और आज हम उसकी वेवलेंथ को पता करने वाले हैं। तो देखेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी है ना, यानी कि आइंस्टीन इक्वेशन क्या थी हमारी, या चलिए बोल दीजिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी ऑफ अ फोटोन क्या होती है, यानी किसी पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, mc²। काफी पहले भी इसको हम पढ़ चुके, 11th में पढ़ा हमने, 10th में पढ़ा। और अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी एनर्जी क्या होती है हमारे, E = h न्यू। ये होती है हमारी किसी फोटोन की एनर्जी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, mc² = h न्यू। यहां पर न्यू क्या होगा हमारा, इसकी वैल्यू होती है c/λ। वैल्यू को पुट करेंगे, mc² = h c/λ। c से एक c कैंसिल हुआ, ये बच गया mc = h/λ। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, यही हमें पता करना है, तो h/mc। ये आ गई हमारी फोटोन जो होते हैं हमारे, उसके लिए वेवलेंथ। यानी कि कोई फोटोन चलेगा तो उसकी वेवलेंथ इतनी होगी। लेकिन अगर जो कोई मैटर पार्टिकल हो तो भाई सभी की जो फोटोन होते हैं मैक्सिमम स्पीड फोटोन के पास ही होती है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलते हैं। यानी कि लाइट पार्टिकल जो होते हैं उनको ही फोटोन बोलते हैं, और वो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलते हैं, यानी 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। लेकिन अगर जो कोई भी मैटर पार्टिकल होगा तो स्पीड ऑफ लाइट से तो थोड़ा कम ही मंदा चलेगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। तो और हम इसको बोल सकते हैं λ = h/mc की जगह v बोल सकते हैं। ये हो गया किसी मैटर पार्टिकल के लिए, यानी कि उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी स्पीड ऑफ लाइट से। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv²। v की वैल्यू निकाल लो यहां से, क्या जाएगी 2k/m का रूट। पुट एज अबव, इस वाली इक्वेशन में पुट करें, है ना, v की वैल्यू, यानी कि आ जाएगी λ = h/m 2k/m। इतनी बात जानते हो कि m/ अगर जो √m है, इससे इसको काटोगे तो √m आना है। इसी तरीके से नीचे √m है, ये m है, इसको इससे काटोगे तो √m आ जाएगा, यानी कि बाय ये √m बचा यहां पर 2m 2k। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो h/√2km, यानी कि h/√। ये क्या आ गई हमारी वेवलेंथ, आ गई किसी मैटर पार्टिकल की इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और आगे अगर जो उसको ड्राइव करें कैसे होगा भाई, के यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क फंक्शन कितनी होती है,
यानी कि QV किसी चार्ज के लिए, जिस तरह से EV K इज इक्वल टू K मैक्सिमम ये इलेक्ट्रॉन के लिए होती थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन चार्ज हो तो QV, इलेक्ट्रॉन ना हो कोई अदर चार्ज हो तो QV। तो यहां पर पुट करो Q की वैल्यू यानी कि K की वैल्यू पुट करो, लैम्डा इज इक्वल टू h/2 रूट 2 K की वैल्यू QVm यहां से पुट करी। ये एक नया रिलेशन आ गया फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, ये क्या हो जाएगा EV K की वैल्यू, तो ये इसके लिए Q की वैल्यू रख देंगे E2eVm। सोल्व करेंगे, H इज द प्लांक कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 2 कांस्टेंट रहा इंटू E यानी कि चार्ज होना इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, और V वोल्ट यानी कि हमें पता नहीं है, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 और रूट V ऐसे ही रहा। इसको सोल्व करेंगे हमें मिलेगा ये किसके इक्वल आ जाएगा लैम्डा के इक्वल। इसको पूरे को सोल्व करेंगे 12.2 बाय रूट V। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ होगी हमारी, यहां पर V की अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग वैल्यू मिलेगी हमें। तो ये थी हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फुली डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। कैसे ड्राइव करेंगे, मेन इक्वेशन यहां तक है, यहां फाइनल हो जाता है, लेकिन जैसे कि न्यूमेरिकल आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में पूछ लेता है तो उसके लिए ये आ गया। फिर आगे अगर जो इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी पूछ लेता है तो ये आ गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।